हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस नॉलेज एरिया 1। मैं हूं नामिका और आज मैं इस चैनल पर एक नई वीडियो लेकर आ गई हूं हर बार की तरह। तो आज की वीडियो में हम बतलाने वाले हैं परसेंटेज, आई मीन प्रतिशत। ठीक है, तो प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, आज की वीडियो में यही सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएंगे, क्योंकि गाइज आप लोगों ने तो बहुत ही परसेंटेज की वीडियो देखी होगी, पढ़ा भी होगा। तो आज इस वीडियो में एक न्यू ट्रिक के साथ मैं लाई हूँ, शायद आप न जानते हो, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और गाइज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्यारा से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो आज की हम इस वीडियो में लेकर आ गए हैं परसेंटेज, आई मीन प्रतिशत। तो आप देख सकते हैं कि जब हम सीखेंगे, चलिए बेसिक से हम जानेंगे, क्योंकि गाइज इसमें वैसे भी स्टूडेंट देख रहे होंगे जो पहली बार परसेंटेज का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी नया है, इस वजह से हम बेसिक से सीखेंगे। ठीक है, और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परसेंटेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिशत। ठीक है, ये जो प्रतिशत है, परसेंटेज है, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा दो शब्द? एक पर और सेंटेज। ठीक है, तो पर मतलब होता है प्रति, शत। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि परसेंटेज जो होता है वो दो शब्दों के मेल से बना होता है, पर जोड़ सेंटेज। ठीक है, पर मिस होता है प्रति और सेंटेज मतलब होता है शत। तो गाइज यहाँ पर हम आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि परसेंटेज किसको कहते हैं, आई मीन परसेंटेज की मीनिंग को समझते हैं। व्हाट इज परसेंटेज? ठीक है, तो हम यहाँ पर हम परसेंटेज को जब हम डिफाइन करेंगे तो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। इट एनीथिंग is calculated on 100, then it's called परसेंटेज। ठीक है, तो गाइस इसका डिफिनीशन होता है, थिंग इज कैलकुलेटेड ऑन 100 देन इट्स कॉल्ड परसेंटेज। किसी 100 पर जब हम कैलकुलेटेड करते हैं, आई मीन निकालते हैं 100 पर, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज, आई मीन प्रतिशत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि 2%। ठीक है, तो हम 2% का जब हम निकालेंगे तो ये किससे काउंट हो रहा है, ये 100 में से 2। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं, जब 2 आउट 200। ठीक है, जब हम 100 में से 2% निकालेंगे तो इसी को तो हम परसेंटेज कहते हैं, राइट। तो गाइस चलिए हम देख लेते हैं कि जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम वही सीखने वाले हैं और हम ट्रिक के साथ इसको सीखेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो गाइस यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब परसेंटेज को हमको फ्रैक्शन में बदलना होगा,
प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो देख रहे हैं। तो गाइस इसका हम नॉर्मल सा रूल समझ लेते हैं। जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो, और फ्रैक्शन को फिर परसेंटेज में बदलेंगे, तो इसको हम समझ लेते हैं कि जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो वो हम मल्टीपल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको मल्टीपल करेंगे और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे। गॉट इट? तो गाइज यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलिए हम यहाँ पर परसेंट को फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो यहाँ पर फ्रैक्शन है और ये है परसेंट, जिसको हम पी से परसेंट पी से डिनोटेट कर रहे हैं और फ्रैक्शन को एफ से। ठीक है, तो अगर 1% जब करेंगे तो 1% हमारा क्या हो जाएगा 100। आई मीन इसको कह सकते हैं 1 × 100 ना। इसको इस तरह से हम निकालते हैं। चलिए अब हम 2 को 1/2 को जब परसेंटेज में बदलेंगे तो यहाँ पर हम मल्टीपल कर देंगे 100 से। ठीक है, तो हमारा यहाँ जो आ जाएगा वो हो जाएगा 50%। उसी तरह से हम 1/6 को परसेंटेज में बदलना होगा, तो हम यहाँ पर कर देते हैं 100। तो यहाँ पर 1/6 का परसेंटेज होगा, वो होगा हमारा 16 सही 2/3%। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को परसेंट में बदलते हैं। ठीक है, तो हमने फ्रैक्शन लिया, फ्रैक्शन को हम परसेंट में बदल दिए। और गाइस यहाँ पर एक और ले लेते हैं कि जब 5/6 का जब हम परसेंट निकालेंगे तो उसी तरह से हम 100 से मल्टीपल करेंगे और यहाँ पर जो हो जाएगा वो होगा 83 सही 1/2%। ये 3 है। ठीक है, ये आपका 3 है, यानी 83 83.83%। तो गाइस इस तरह से हम बदलते हैं। अब चलिए, आई होप कि आप लोगों ने यहाँ तक क्लियर किया होगा। तो आप लोग इसी तरह से बहुत सारे परसेंटेज को बदल सकते हैं। तो गाइस अब हम यहाँ ट्रिक को देखते हैं कि ट्रिक से हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो 1 का जो होता है वो मल्टीपल करें 100 से, तो यहाँ परसेंट हमारा निकल जाएगा F 100। ठीक है, अब उसी तरह से हम 1/2 को जब परसेंट निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाता है 50%। अगर इसी को 2/2 का जब हम फ्रैक्शन को हम परसेंट में बदलेंगे तो किस तरह से होगा। तो गाइज 1/2 का हमारा 50% हो गया, और तो हम 2 को इससे मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, 2 यहाँ पर 2 है तो 2 से इसको हम जब मल्टीपल करेंगे 2 से तो हमारा हो जाएगा 100%। ठीक है, इस तरह से। अब 1/6 का जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो इसका होता है, जैसा कि हमने अभी देखा, तो इसका जो होता है 16/3%। ठीक है, तो यहाँ पर 16
सही 2/3% होता है। तो इसको जब हम इसको तो यहाँ होता है, जहाँ 2/6 को अगर फ्रैक्शन निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पर बस देख रहे हैं 16 सही 2/3% है, तो इसको हम 2 से मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 2 से मल्टीपल है तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीपल करेंगे। तो जब हम इसको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32 प्लस 4 3%। ठीक है, तो गाइज इसके यहाँ अगर और हम इसे डिफाइन करेंगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 32 प्लस 2 सही 2/3। तो यहाँ पर ये जुट जाएगा, तो 32 प्लस 2 हो जाएगा 34 2/3%। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक और अगर लेते हैं कि 1/5, इसका अगर परसेंटेज निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20%। ठीक है, अगर इसी को अगर 2/5 का अगर निकालना हो परसेंट तो इसको इसी तरह से करेंगे 2 इंटू, क्योंकि यहाँ पर निकला हुआ है 2 इंटू 20%, तो क्योंकि इसको जब मल्टीपल करेंगे तो 2/5 हो जाएगा, तो इसी तरह से यहाँ पर 2/5 है तो मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40%। ठीक है, तो आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए हो। इसी तरह से आप और भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में इसी तरह से बदल सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में सीखा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदले और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदले और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदले। तो आई होप कि ये जो टॉपिक था आपको समझ में आई होगी। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।